चलिए द टाइगर किंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। आज और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एक देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज़ द आथर्स इनडायरेक्ट कमेंट। व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, आथर मतलब जो लेखक है, वो इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष, और कमेंट मतलब क्या होता है, टिप्पणी करना होता है। तो लेखक जो है ना वो क्या कर रहा है, अप्रत्यक्ष टिप्पणी करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है उसकी टिप्पणी क्या है। व्हाट इज़ द आथर्स इनडायरेक्ट कमेंट, लेखक की अप्रत्यक्ष टिप्पणी क्या है। और उसने जो टिप्पणी की है किस पर की है, ऑन मतलब पर की है, किस पर की है, सब्जेक्टिंग मतलब होता है अधीन, और इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, जो एनिमल्स मतलब होते हैं जानवर, जो निर्दोष जानवर अधीन रहते हैं। और किसके अधीन रहते हैं, टू मतलब के, और किसके, विलफुलनेस मतलब होता है इच्छा के अधीन है, और किसकी, ऑफ मतलब की, और ह्यूमन बींग्स मतलब होता है मानव की, जो इच्छा के अधीन जानवर हैं उन पर लेखक क्या टिप्पणी करता है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन ने, व्हाट इज द आथर्स इनडायरेक्ट कमेंट, तो लेखक की इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष टिप्पणी क्या है, और किस पर की उसने, ऑन मतलब पर, सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल, जो निर्दोष जानवर अधीन है, और किसके अधीन है, विलफुलनेस मतलब इच्छाओं के, और किसकी इच्छाओं के अधीन है, ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो जानवर मानव की इच्छाओं के अधीन है, उस पर टिप्पणी क्या करता है। चलिए तो आंसर देखते हैं। तो क्या लिखा है, 4 सेंचुरीज मतलब होता है कई सदियों से, जो इनोसेंट एनिमल है वो क्या करता है, हैव बीन मतलब रहा है, जो कई सदियों से जो इनोसेंट एनिमल है ना, हैव बीन मतलब रहा है, और क्या रहा है, सब्जेक्टेड मतलब अधीन रहा है, और किसके अधीन रहा है, टू द विलफुलनेस मतलब इच्छाओं के, और किसकी, ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब होता है मानव जाति की इच्छाओं के अधीन रहा है। क्या लिखा है, 4 सेंचुरीज मतलब कई सदियों से जो इनोसेंट एनिमल है वो हैव बीन मतलब रहा है, क्या रहा है, सब्जेक्टेड मतलब अधीन रहा है, किसके अधीन रहा है, टू द विलफुलनेस मतलब इच्छाओं के अधीन रहा है, किसकी, ऑफ ह्यूमन बींग्स मानव जाति की इच्छाओं के अधीन रहा है। तो इसलिए जो मानव है उस पर क्या करता आया, अत्याचार करता आया है। तो क्या अत्याचार करता आया है, मैन हैज बीन किलिंग, आदमी क्या करते आ रहा है, किलिंग मतलब मारते आ रहा है, किसको मारते आ रहा है, एनिमल्स को मारते आ रहा है। काय के लिए मार रहा है, फोर मतलब के लिए, काय के लिए, स्पोर्ट के लिए, और स्पोर्ट की सामग्री बनाने के लिए मार रहा है उनको, और मीट खाने के लिए मार रहा है, और ऑर्गन्स मतलब होते अंग निकालने के लिए, और काय के, ऑफ द बॉडी, उनकी बॉडी के अंग निकालने के लिए मारते आ रहा है। क्या लिखा है, मैन हैज बीन किलिंग, आदमी क्या करते आ रहा है, मारते आ रहा है, किसको, एनिमल्स को, काय के लिए, फोर मतलब के लिए, 3 चीजों के लिए मारते आ रहा है। काय के लिए, स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट की सामग्री बनाने के लिए, मीट खाने के लिए, और ऑर्गन्स मतलब होते हैं अंग, और काय के अंग निकालने के लिए, ऑफ द बॉडी, उस बॉडी के अंग निकालने के लिए मारते आ रहा है। और आदमी जब क्या करता है, उनसे कोई सवाल करता है तो वो आदमी क्या करता है, अजीबोगरीब तर्क देता है। तो क्या लिखा है, जो मैन है वो क्या करता है, एडवांसेस मतलब पेशगी देता है, मतलब देता है, क्या देता है, स्ट्रेंज लॉजिक, मतलब स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र, लॉजिक मतलब होता है तर्क, वो क्या करता है, विचित्र तर्क देता है, अजीबोगरीब तर्क देता है। और काय के लिए देता है, टू डिफेंस मतलब बचाव के लिए, और हिज मतलब अपने बचाव के लिए, और काय से बचने के लिए। तो लिखा है अनलॉफुल मतलब होता है गैरकानूनी, एंड क्रूअल मतलब होता है निर्दयी, एक्स मतलब होते हैं कार। तो कौन से कार से बचने के लिए, गैरकानूनी कार से और निर्दयी कार से बचने के लिए अजीबोगरीब तर्क देता है। क्या लिखा है, मैन जो है ना एडवांसेस मतलब पेशगी करता है, और क्या कर देता है वो, स्ट्रेंज लॉजिक अजीबोगरीब तर्क देता है, और काय के लिए, टू डिफेंस मतलब बचाव के लिए, बचने के लिए, और किससे बचने के लिए, 2 कार्यों से बचने के लिए। कौन कौन से 2 कार्यों से बचने के लिए, अनलॉफुल मतलब गैरकानूनी कार से बचने के लिए, और क्रूअल एक्ट्स मतलब होता है निर्दयी कार से बचने के लिए अजीबोगरीब तर्क देता है। तो जो महाराजा भी हैं वो भी क्या करते हैं, एक पुरानी कहावत का सहारा लेते हैं वो टाइगर्स को मारने के लिए। तो क्या लिखा है, जो महाराजा हैं कोटेस करते हैं मतलब बोलते हैं, ओल्ड सेइंग मतलब एक पुरानी कहावत को कहते हैं। और क्या कहते हैं पुरानी कहावत में, उन्होंने कहा है, यू मे किल, आप क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, और इवन मतलब होता है भी, और किसको भी, आ काउ, एक गाय को भी मार सकते हैं। और काय में, इन सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा के कार्य के लिए आप गाय को मार सकते हैं। तो महाराजा ने भी क्या ले लिया, इस ओल्ड सेइंग मतलब पुरानी कहावत का सहारा ले लिया। तो क्या लिखा, जो महाराजा हैं कोटेस मतलब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओल्ड सेइंग एक पुरानी कहावत बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, यू मे किल, आप क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, किसको मार सकते हैं, इवन अ काउ, एक गाय को भी मार सकते हैं। और काय में, इन सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा के कार्य के लिए मार सकते हैं। उन्होंने इस सहारा ले लिया, तो इसलिए उनको हेंस मतलब क्या हो गया, अतः या इसलिए, ही फाइंड्स वह पाते हैं, नो ऑब्जेक्शन मतलब कोई आपत्ति नहीं पाते हैं। क्या लिखा है, हेंस मतलब होता है
इसलिए ही फाइंड्स मतलब वह पाते हैं, नो ऑब्जेक्शन मतलब होता है आपत्ति, तो नो में लगा है तो क्या हो गया, वह कोई आपत्ति नहीं पाते हैं। और किस चीज में नहीं पाते हैं, टू किल मतलब मारने में, किसको मारने में, टाइगर शो को मारने में कोई आपत्ति नहीं पाते हैं। और ये कार्य काय के लिए कर रहे थे, इन सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा के कार्य के लिए शेरों को मारने में कोई आपत्ति नहीं पाते हैं। लेकिन जो आदमी का ये कार्य है जो, वो क्या करता है, इट मतलब यह रिवील्स मतलब होता है प्रकट करता है, किसको प्रकट करता है, कैलोसनेस मतलब होता है बेरहमी को, और किसकी, ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव की बेरहमी को क्या करता है, ये प्रकट करता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, तो क्या लिखा है, 4 सेंचुरीज मतलब कई सदियों से जो इनोसेंट एनिमल है, निर्दोष जानवर हैं, हैव बीन मतलब वो रहे हैं, क्या रहे हैं, सब्जेक्टेड मतलब अधीन रहे हैं, किसके अधीन रहे हैं, टू द विलफुलनेस मतलब इच्छाओं के अधीन रहे हैं, किसकी, ऑफ ह्यूमन बींग्स की इच्छाओं के अधीन रहे हैं। और जो मानव है उन पर क्या करता आया है, अत्याचार, तो क्या लिखा है, मैन हैज बीन किलिंग, उनको मारते आया है, किसको, एनिमल को, काय के लिए, तो 3 चीजों के लिए, काय के लिए, स्पोर्ट की सामग्री के लिए, मीट के लिए, और ऑर्गन निकालने के लिए, काय के, ऑफ द बॉडी, उनकी बॉडी के ऑर्गन निकालने के लिए मारता आ रहा है। और उनसे कोई सवाल करता है तो क्या करते हैं वो, ही मैन क्या करता है, एडवांसेस मतलब देता है, तर्क देता है, स्ट्रेंज लॉजिक मतलब अजीब गरीब तर्क देता है। और काय के लिए, टू डिफेंस मतलब बचने के लिए, काय से बचने के लिए, 2 कार्यों से बचने के लिए, कौन कौन से, अनलॉफुल एंड क्रूअल एक्ट्स मतलब निर्दयी और गैर कानूनी कार्य से बचने के लिए अजीब गरीब तर्क देता है। तो महाराजे भी क्या करते हैं, एक पुरानी कहावत का सहारा लेते हैं, तो क्या लिखा, महाराजा कुटेश मतलब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत बोलते हैं। वो पुरानी कहावत क्या थी, यू मे किल, आप क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, इवन अ काऊ, एक गाय को भी मार सकते हैं, इन सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा के कार्य में आप गाय को भी मार सकते हैं। इसलिए हेंस मतलब इसलिए, ही फाइंड्स नो ऑब्जेक्शन, इसलिए वो क्या नहीं करते हैं, कोई आपत्ति नहीं पाते हैं, टू किल मतलब मारने में, टाइगर्स को मारने में, इन सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा के कार्य के लिए। लेखक यहां पर कहना चाह रहा है, लेकिन जो ये कार्य है वो क्या करता है, रिवील्स मतलब प्रकट करता है, किसको, कैलोसनेस मतलब होता है बेरहमी या कठोरता को, किसकी, ऑफ ह्यूमन बींग्स की कठोरता को ये प्रकट करता है।